डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना किया, तो वो अकेला आदमी इतना कर गया, और आज हम 125 करोड़ आदमी कुछ भी नहीं कर पाते। हमें शर्म आनी चाहिए, लेकिन कोशिश हमें करते रहना चाहिए और इन मनुवादियों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है आरक्षण बचाओ। मैंने इस पर सोचा और मैंने पाया कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जो आरक्षण के बारे में मूल धारणा रही होगी, वो इसलिए रही होगी क्योंकि उन्होंने इतिहास पढ़ा, उन्होंने तमाम, आप सब जानते हैं कि उन्होंने वेद तक पढ़े, सिर्फ ये जानने के लिए कि आखिर स्टोरियाँ है क्या, जो भी अवेलेबल थे। इतिहास बहुत पढ़ा और उन्होंने महसूस किया कि जो आरक्षण है, एक विपरीत आरक्षण हजारों साल से भारत में फैला हुआ था। विपरीत कैसे? कि वो आरक्षण मनु संहिता के हिसाब से था। वो ऊपर के वर्गों को संरक्षण देता था, वो ऊपर के वर्गों को आरक्षण देता था। जैसे जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण ही पढ़ाई कर सकता था, ब्राह्मण ही शिक्षा ग्रहण कर सकता था, और जितनी भी राजकीय नौकरी होती थी उनको ब्राह्मण ही कर सकता था। ये उसके लिए रिजर्व था। उसी तरह से क्षत्रिय को, बकायदा क्षत्रिय को लड़ाई की ट्रेनिंग मिला करती थी, और जितने भी आर्मी के नौकरियां होती थी क्षत्रिय समाज को मिला करती थी। ये सब आप जानते हैं। ऐसे ही वैश्य समाज को बही खातों का ज्ञान ये सब दिया करते थे ब्राह्मण, और वही लोग व्यापार किया करते थे। शूद्रों का काम इनकी सेवा करना होता था, और बदले में छुआछूत, तिरस्कार, इस तरह की चीज़ें इनको मिला करती थी। छुआछूत भी किस लेवल का छुआछूत, किस लेवल का तिरस्कार कि साउथ में, त्रावणकोर में के पास, साउथ में कई जगहों पर इनफैक्ट दलित महिलाओं को ये अधिकार नहीं था कि वो अपना बक्ष ढक सकें। यानी कि पब्लिक प्लेस पर भी उनको जाना हो तो ऊपर का कपड़ा वो कोई नहीं पहन सकती, और अगर कोई महिला जाना चाहे तो उसको बाकायदा टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स भी कितना शर्मनाक, जितना बड़ा बक्स उतना बड़ा टैक्स, उतना ज़्यादा टैक्स। तो इस तरह का ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इस तरह से हमें प्रताड़ित ही नहीं, मतलब बहुत ही बुरा हाल हम सबके साथ इतिहास भरा पड़ा है इस तरह की। इसी कड़ी में एक शायद नांदेड़ी नाम की महिला थी, साउथ से आए हुए शायद जानते होंगे। नांदेड़ी नाम की महिला थी जो बहुत इस चीज़ से परेशान हो गई, और उन्होंने ठान लिया कि मैं टैक्स नहीं दूंगी, और राजा ने सैनिक वहाँ भेज दिए। वो अपनी कोठरी में बंद थी। उसने आखिर में अपने बक्स काट कर थाल में रख के उनको दे दिए। आज भी वहाँ पर मंदिर बना हुआ है, लोगों मतलब गूगल में भी ये आता है। तो इस तरह के हमारे साथ व्यवहार होते रहे। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक न्याय संगत आरक्षण व्यवस्था संविधान में देने की कोशिश की, दिया, जिसमें लिंग, धर्म, जाति, इन चीज़ों के नाम पर समानता होनी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने प्रावधान किया शिक्षा का अधिकार, नौकरियों में आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण, और तमाम सरकारी सुविधाओं में SC ST वर्ग का, OBC वर्ग का आरक्षण। लेकिन जब ये आरक्षण शुरू करने की बात आई तो जैसे 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, और SC ST को शिक्षा का अधिकार चूँकि मिल चुका था, 2-4-5 साल में पढ़ाई करने का हमारे लोगों ने प्रयास किया। और 80 के दशक में, यानी कि 1980 से लेकर 1990 तक पहली फसल, यानी कि अच्छी नौकरियां हमारे समाज में इस दौरान मिली। और यहीं से
ये मनुवादियों की आरक्षण के खिलाफ जो सोच थी वो विकसित हुई। यहीं से उन्होंने हमारे आरक्षण में रोड़े अटकाने चालू कर दिए। 84 में आपको याद होगा जब हमारे समाज के लोगों ने काफ़ी तादाद में लॉ करना चालू किया 88 में, तो 3 साल की जगह 4 साल का लॉ कर दिया गया। उस पर बहुत बवाल हुआ था। उसके बाद हमारे जो टीचर्स शिक्षा में शिक्षक बनना चाहते थे उसमें भर्ती होने लगी, तो शिक्षक होने के लिए पीएचडी को कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि हमारे लोग पीएचडी नहीं किया करते थे, इतने संपन्न नहीं हुआ करते थे कि इतने सालों तक लगातार कॉलेज की और सब फीसें जमा कर पाएँ। वो चाहते थे कि थोड़ी जल्दी, तो फिर पीएचडी का कंपल्सन कर दिया कि जब तक आप पीएचडी नहीं होंगे आप शिक्षक भर्ती नहीं हो सकते। फिर हमारे लोगों ने पीएचडी करना चालू किया। जब पीएचडी करना चालू किया तो उन्होंने कह दिया कि साहब एड हॉक पॉलिसी लाएंगे और तमाम दुनिया के बहाने और शुरू कर दिए। उसके बाद आरक्षण पर छोटी नौकरियों में, बड़ी नौकरियों में, उसके बाद लागू हुआ लेटरल एंट्री का ले आए। उसके बाद नॉट फाउंड सूटेबल का ले आए। इस तरह से इतने नए नए फ्रेज इन्होंने दिए कि किसी तरह से भी आरक्षण रुक जाए। तो ये सब देने के बाद आरक्षण धीरे धीरे कमज़ोर किया जाने लगा। मोदी ये हालांकि हमारे संविधान में प्रोविज़न है, हमारे संविधान में प्रोविज़न है कि हम कैसे भारत चयन करेगा बड़े अधिकारियों का, यूपीएससी की स्थापना और ये तमाम चीज़ें हमारे संविधान में हैं। लेकिन संविधान से बाहर जाकर, हालांकि इस सरकार से पहले भी एक आध नियुक्तियाँ सेक्रेटरी लेवल की हुई हैं, लेकिन जब मोदी जी सत्ता में आए तो चुनाव के दौरान ही उन्होंने 9 सेक्रेटरी अपॉइंट करके लेटरल टैलेंट एंट्री के नाम पर सबको चकित कर दिया। और उस समय मीडिया की ये बड़ी खबर थी। आज हालात ये है कि 54 जो लेटरल टैलेंट एंट्री है वो नीति आयोग प्लान कर रहा है और सैकड़ों पता नहीं कहाँ होंगे। और सरकार खुद कहती है कि हमारे समाज में, दलित समाज में, रिजर्व समाज में, आरक्षित समाज में लोग इस काबिल नहीं है कि वो अच्छी नौकरियां, सेक्रेटरीट लेवल की नौकरियां कर पाएँ। इसीलिए पदोन्नति का जो आरक्षण है उसको तोड़ने के लिए इन्होंने ये व्यवस्था की। सुखदेव थोराट की एक रिपोर्ट आई थी, उसके बाद जो इंटरव्यूज थे बड़ी नौकरियों के, उसमें एससी, ओबीसी, एसटी वर्ग के लोगों को इंटरव्यूअर के रूप में बिठाना शुरू किया गया, लेकिन तब भी बात नहीं बनी। तब ये लेटरल टैलेंट और ये तमाम चीज़ों से उनको रोकते रहे। तो हमें जैसे भी हो इस आरक्षण विरोधी मानसिकता के से लड़ना पड़ेगा। और ये सब ऐसे नहीं होगा, ये सब होगा आप लोगों से, क्योंकि आप बुद्धिजीवी हैं। आप आगे लोगों को जगाएंगे, फिर वो और आगे लोगों को जगाएंगे। तो जैसे होती है ना मल्टी लेवल मार्केटिंग, अगर हमारा समाज, हमारे बुद्धिजीवी उस ढंग से काम करने लगें, एक दूसरे को जगाएं और वो आगे जगाएं, तो मेरे ख्याल काफ़ी भला हो सकता है। जहाँ तक राजनीतिक नेता कुछ नहीं कर पाते, जैसा भाई साहब ने कहा, तो मैं उस पर यही बोलना चाहूँगा कि हाँ ये सच है, हाँ ये सच है कि राजनीति में जाने के लिए हम लोगों को जाने के बाद हम लोगों की जो आक्रामकता है वो क्षीण होती है। उसका कारण भी घूम फिर कर फिर इतिहास में जाता है। अगर हमारा पूना पैक्ट लागू हो जाता तो आज जिस हालत में हमें हर जगह बताया जाता है कि आप एमएलए बन गए लेकिन आप कर कुछ नहीं रहे, पूना पैक्ट लागू हो जाता तो हम अपने समाज के वोटों से मिलते, समाज के वोटों से बनते
और तब हम एक एक दूसरी जाति के, दूसरे धर्मों के लोगों से बात कर सकते थे, सब कुछ कर सकते। खैर ये इतिहास है, ये हो नहीं सका। मैं एक बार फिर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन, तो मतलब बहुत छोटे शब्द हैं कि क्या बोलना चाहिए उनको, कि वो एक आदमी उतना कर गया कि जितने, अगर मैं 85-90% कह रहा हूँ कि उनके लिए उद्धार किया, अगर नारी का उद्धार किया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने, तो 50% तो एक तरफ हो गए। अगर SC ST का किया तो 30% ये हो गए, 80% हो गए। तो मैं तो OBC और तमाम दुनिया की बात ही नहीं करता, 85% तो इसी में बैठ जाते हैं, महिला, SC ST, उन जिन सब के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इतना किया। तो वो अकेला आदमी इतना कर गया, और आज हम 125 करोड़ आदमी कुछ भी नहीं कर पाते। हमें शर्म आनी चाहिए, लेकिन कोशिश हमें करते रहना चाहिए और इन मनुवादियों के खिलाफ लड़ते रहना चाहिए। एक बार जोरदार नारे के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, नमो बुद्धाय नमः।